पश्चिम बंगाल में फिर चाहे पूजा हो या कोई त्योहार हो, राजनीति से अछूता कुछ भी नहीं रहता है। फिलहाल कोलकाता के नारकेलडांगा के एक पूजा पंडाल में हूँ और थीम इस पूजा पंडाल की क्या है वो आपको बताऊंगी। पोस्ट पोल वायलेंस। जी हाँ, चुनाव बाद जो हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में पिछले साल, आरोप लगे ममता सरकार पर और उसको लेकर के कोर्ट से भी फटकार उनको पड़ी। ये बड़ा मुद्दा रहा और यही नारकेलडांगा का ये पूजा पंडाल वही तस्वीर आपके सामने लेकर आया है, जहां पर आप माँ की गोद में देख सकते हैं कि एक बच्चा है, यानी कि रक्षा करो की गुहार। और इसके अलावा भाजपा के एक कार्यकर्ता जिनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आंखों में आंसू लेकर के उन्होंने ये संभावना जताई थी कि मेरे कुत्ते, जिनको जो सड़क पर जो लावारिस कुत्ते होते थे उनको पालने का काम करते थे अभिजीत सरकार, वो उन्होंने वीडियो बनाया था कि मुझे भी मार देंगे ऐसी आशंका है, और अगले दिन सुबह उनका शव मिला था। जी हाँ, बात दुर्गा पूजा की हो रही है, लेकिन मामला जो है ज़रा गमगीन है। हमारे साथ फिलहाल अभिजीत सरकार के बड़े भाई विश्वजीत सरकार हैं। हाँ देखिए, वो भी एक कुत्ता जो कि खुद लंगड़ा है उसको साथ लेकर बैठे हैं, और क्या संदेश देने की कोशिश है हम जानेंगे। ये पूजा पंडाल क्या इसके ज़रिए संदेश देने की कोशिश है? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं थीम, ये थीम नहीं है, सत्य घटना पे आधारित वो चीज़ हमने दिखाया है कि पोस्टपोल वायलेंस क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे जो मूर्ति है, एक माँ पड़ा हुआ है जिसका रेप हो गया। उसका जो पति है जो बीजेपी करता था, देखिए हाथ में उसका फ्लैग है बीजेपी का, उसका खून कर दिया गया और उसके बेटे को बचा रहा है माँ दुर्गा। मगर हमारे जो 60 परिवार है जिसका बेटे को माँ ने नहीं बचाया, यानी कि बचा नहीं सके माँ, जो मेरा भाई और वगैरह जो है मर गया है पोस्टपोल वायलेंस में। तो हम संदेश देना चाहते हैं कि जो ऐसा पोस्टपोल वायलेंस सामने कॉर्पोरेशन पंचायत चुनाव है, इस चुनाव में किसी भी माँ का गोद खाली ना हो, इसीलिए मेरा ये मैसेज है। और देखिए, ये जो पोस्टपोल वायलेंस में जो एक तस्वीर और जो अब हम ये दिखा रहे हैं, ये मूर्ति, जरा ये बताइए, ये जो असुर है हरे रंग के कुर्ते में है, सफेद धोती तो है लेकिन नीला पाड़ है और चप्पल भी सफेद होनी है। हाँ, अनुब्रत मंडल। क्योंकि देखिए, पार्थो चैटर्जी भी एक ठो क्रिमिनल है, मगर उसने पैसा लूट किया, खून नहीं किया। ये तो खूनी है, इसका नाम पे भी तो खून का मामला है पोस्टपोल वायलेंस में। तो इसीलिए पोस्टपोल वायलेंस जब दिखा रहा है तो अनुब्रत को क्यों नहीं दिखाएगा, परेश पाल को क्यों नहीं दिखाएगा। तो ये तस्वीर एक बार फिर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि पोस्टपोल वायलेंस की जब बात होती है तो माँ दुर्गा के हाथ में एक शिशु है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दिखाया गया है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता है जिसकी हत्या कर दी गई है, हाथ में भाजपा का झंडा है। यहाँ पर एक महिला, ये आरोप जो लगे थे कि कई महिलाओं के साथ रेप तक हुआ था, वो दिखाने की कोशिश की गई है। और असुर जो ये रंग है, सफ़ेद और नीला और ये हरा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि किस पार्टी से जुड़ता है, तो ये सारे आरोप के तौर पर दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ ये माँ की मूर्ति जहाँ पर पूजा की जाएगी, और पूजा जब होगी तो क्या माँ से इस बार मांगेंगे, ये बताइए विश्वजीत। देखिए, दोनों पार्ट है इस पंडाल का। एक पार्ट है पोस्टपोल वायलेंस का पूरा जो घटना है हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ एक माँ का मूर्ति है जो जिसका विधिवत पूजा होगा। विधिवत पूजा किस लिए कि ताकि जो पंचायत निर्वाचन है उसमें किसी भी माँ का संतान ना मरे, पोस्टपोल वायलेंस दोबारा ना हो। और ये देखिए, मेरा जो पंडाल है पूरा अंधकार और काला कपड़ा यानी कि अशुभ माना जाता है। तो ये पंडाल तो अशुभ है ही, हम लोग के लिए तो दुख ही है इस पंडाल में। देखिए, वो जो 60 माएँ हैं जिसका संतान मर गया है, इस पूजा में चारों तरफ रोशनाई हो गए, गाना बजेगा, शहनाई बजेगा, मगर वो 60 घरों में वो माँ बैठ के रोएगी अंधकार में। तो इसलिए हमारा पंडाल भी अंधकार रहेगा। और देश का ये पहला पंडाल है जहाँ पे रोने के आवाज़ आपको मिलेगा। वही 60 माएँ हैं जिसका संतान मर गया है, वही रोने की आवाज़ हम लोग रिकॉर्डिंग किया है, उस रिकॉर्डिंग इस पंडाल में बजेगा। देखिए, विश्व में ऐसा ही एक पंडाल है जहाँ पे रोने की आवाज़ आपको मिलेगा पूजा के टाइम पे।
बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने भी बताया कि रोने की आवाज़ आमतौर पर ढाक की आवाज़ से शुरुआत होती है दुर्गा पूजा की, और वही आवाज़ शुभ ही शुभ ये आवाज़ गूंजती है हर पंडाल में। ये काला रंग जो आप देख रहे हैं ये भी शोक का प्रतीक है। ये जो अंतर देखिए, इस तरफ जहाँ जहाँ पर माँ की मूर्ति है वहाँ पर ये लाल या कहें पिंक कपड़ा लगाया गया है, लेकिन दूसरे ही तरफ पूरा पंडाल जो है वो काले कपड़े से बनाया गया है। और ये शहीद वेदी भी बनाई गई है दो दो, जहां अभिजीत सरकार की तस्वीर भी है और बाकी सारे जो आरोप जैसा कि लगा था भाजपा की तरफ से पोस्ट पोल वायलेंस में कई कार्यकर्ता उनके मारे गए थे, उनके नाम भी होंगे। तो शहीद वेदी और दूसरी तरफ एक तस्वीर और ये मानवता की तस्वीर, ये कुत्ता जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में भी की थी, विश्वजीत सरकार के साथ ही बैठा था। ये भी हम आपको बताएंगे कि अभिजीत सरकार अपने जीवन में उन्होंने कितने कुत्ते पाल रखे थे और सब क्या ऐसे ही जो घायल होते थे उनको उठाकर लाते थे। देखिए रास्ते में जो घायल पड़ा हुआ है, जिसका पाँव हाथ काट गया है गाड़ी से, वो तरह तरह जगह जगह से उसको उठा के लेके यहाँ आता था, उसको ट्रीटमेंट करता था और बस यहीं पे ही रख देता था। और वो जो वीडियो था फेसबुक पर जो लाइव किया था उसके उन्होंने, 5 बच्चे को मार डाला और वो माँ कुत्ता है, मगर और एक ठो बच्चा दिया था उसका माँ, माने एक कुत्ते का 5 बच्चा मार दिया और एक माँ को मार दिया। दोनों कुत्ते भीतर में बच्चा दिया था। किन्होंने मारा, क्या क्या टीएमसी के मामला? गुंडे लोगों ने मारा। परेश पाल ने जिस गुंडों को भेजा अभिजीत को मारने के लिए, वो अभिजीत को भी मारा और उसके पाला हुआ कुत्ते को भी मार डाला। बिल्कुल, ये आरोप है इनका। और हालांकि उनके जाने के बाद जो उनके ये बच्चे हैं या कुत्ते जो भी आप कहना चाहें, उनका आप ख्याल रखते हैं? देखिए अभी तो ये लोग अनाथ हो गया, जो ख्याल रखता था। अभी भाई ने इसको देख के रखा था, तो उसका स्मृति में हमको तो इसको रख के देखना ही है। क्या क्या नाम रखे थे इन कुत्तों के? सादा बच्चा है, भोलू है, गोलू है, भूती है, कालू है, लाली है। आप और भी कुछ नाम बता रहे थे, करीना। करीना है, डॉली है, जीना है। कुल कितने कुत्ते हैं? अभी 33 कुत्ता है। तो उन 33 कुत्तों का आप ध्यान रखते हैं? हाँ, और सारे इस पंडाल में सबका स्वागत है? सबका। सब तो अभी से बैठ गया है। बिल्कुल। तो अभिजीत नहीं, और सरकार, जब अभिजीत था तभी ये रहते थे, अभी ये यहीं पे रहते हैं। अभिजीत सरकार जब हुआ करते थे तो वो ख़ास तौर पे, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मूर्ति बनाने का काम वो भी करते थे। और अगर आप हमको ज़रा आगे ले चलें, एक मूर्ति जो उन्होंने आधी बनाई थी पूरी नहीं कर पाए, वो भी अब तक उनके स्मृति के तौर पर उनके परिवार ने रखा है। और आरोप कई हैं। देखिए ये जो बाहर पोस्टर बैनर लगे हैं, ये भी वही दिखाने की कोशिश है जब बंगाल एक तरफ वापस दुर्गा पूजा के पुराने प्रारूप में लौटने लगा है, उस दौरान पोस्ट पोल वायलेंस जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, ये भाजपा का कहना है। उसकी छवि यही वो जगह है जहाँ पर अभिजीत रहा करते थे। ये मूर्ति पिछले साल बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरी नहीं बना सके, उसके पहले ही चले गए। क्या यही जगह है जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी? हाँ, यहीं पे वो काम करता था मूर्ति का। यही, और ये गाड़ी जो ये गाड़ी, हाँ, टूटा हुआ गाड़ी, वो इससे मूर्ति सप्लाई करता था, काम के लिए रखा था, चलाता था, वही अभिजीत ही चलाता था इसको। कई महीने उनका शव पड़ा रहा, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, क्या उस दौरान बीती आप लोगों पर? देखिए पुलिस का तो ये बदमाशी था, नेता लोगों के, ममता का पुलिस और ममता की सरकार मिलके, ताकि इसका सटीक तरीके से इसका जांच ना हो, सीबीआई इंक्वायरी ना हो, इसीलिए जो बॉडी है अभिजीत सरकार का पूरा नष्ट करने का जितना भी उसका ये था, रीज़न था, उन्होंने सब किया, पूरा बॉडी को उसने गला के साफ कर दिया। कितने महीने थे? 4.5 महीने। 4.5 महीने के बाद अंत्येष्टि हो सकी। एक बार फिर हम पंडाल की तरफ चलेंगे और आप ये बताइए हमको, जो सुबह आप आरोप लगा रहे थे कि पुलिस कहें उनकी तरफ से आपको परमिशन नहीं दी गई है पंडाल बनाने की? नहीं, इसीलिए हमने हाई कोर्ट में मामला किया है। मामला आज लिस्ट में है, कल मामले का सुनानी है। और इसी दौरान उसने फिर झूठा बात सीएससी को बोला कि देखिए वहाँ पे करंट से आग लग गई। सुबह ही सीएससी के तमाम लोग यहाँ पे आए तो आके देख रहा है कि यहाँ पे तो लाइट लगा ही नहीं है।
तो उसने वीडियो किया, हम लोग भी उसका वीडियो बनाया, फिर बना के CSC के जो ऑफिसर थे उसको बोला कि देखिए कैसे झूठ आपको बोल रहा, तो उसने माना, बोला कि हाँ दादा भूल हो गया, फिर वो चला गया। तो रोका आपको पुलिस ने, ये आपका आरोप है? हाँ, तो रोक रहा है, तो किसी भी परमिशन नहीं दे रहा है। देखिए झूठ मूठ का आदमी भेज रहा है, आके धमका रहा है, पंडाल ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो राजनीति के बीच एक बार फिर अगर हम आपको आगे पंडाल की तरफ ले जाएं तो बाहर आपको दिखाएंगे, हालांकि पूजा, दुर्गा पूजा जो नेता भी करते हैं, चाहे तृणमूल के हों चाहे भाजपा के हों, वो कहीं भी अपनी तस्वीरें लगाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपको भाजपा के नेताओं की तस्वीरें दिखाई देंगी और संदेश साफ है कि पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ यहाँ पर उसे कभी भूला नहीं जा सकता है। और इसके साथ आपको हम एक बार और यहाँ पंडाल की तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुर्गा माँ की मूर्ति और फिर थीम जो पंडाल का है, या सत्य जैसा कि कह रहे हैं अभिजीत सरकार, और खुद अभिजीत सरकार ने ये मुझे ये बताइए कि खर्च कहाँ से इस पंडाल का? देखिए तरह तरह का लोग है जो इस प्रेरणा से पीड़ित है पोस्ट पोल वायलेंस में, उन लोगों का भी अवस्था सबका ही खराब है। फिर भी ये लड़ाई तो हम पोस्ट पोल वायलेंस सब मिलके लड़ रहे हैं, तो सब मिलके कुछ कुछ दे रहे हैं, उसी से चल रहा है। एक बार हम बाहर चलें, अगर आप हमको शहीद वेदी दिखाना चाह रहे थे अभिजीत की, तो हम वो भी दिखाएं एक बार। अभिजीत सरकार की मौत, इस पे बहुत चर्चा हुई थी। ऐसे ही पड़ा है, इसको भी टूटा, तोड़ फोड़ कर दिया। ये जो राम जो मूर्ति है देखिए उसको भी तोड़ा गया था, सिर्फ लक्ष्मण और सीता है, राम मिडिल में नहीं है, राम चला गया। देखिए काली मूर्ति, उसका पूरा कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया गया। मंदिर तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपने इसको ठीक नहीं, कुछ नहीं किया। और ये है उसका वेदी, शहीद वेदी। ये शहीद वेदी अभिजीत सरकार की अंत्येष्टि के बाद बनाई गई थी, और पोस्ट पोल वायलेंस ऐसा मुद्दा था जो कोर्ट तक पहुंचा और बहुत ही उस पर कड़ी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा दी गई थी। आप भी शामिल थे उसमें। अब जो है CBI ने काफ़ी मामले को आगे भी बढ़ाया। हाँ देखिए, हाँ ये ममता बनर्जी की सरकार खूनी सरकार है, जिसने खून किया। खून के प्रमाण को नष्ट करने के लिए पुलिस को काम में लगाया, और जब तक ये काम नहीं हो सका उससे सुप्रीम कोर्ट चला गया पब्लिक के पैसा लेके, ताकि CBI इंक्वायरी ना हो। पूरा घटना ये छपाने के लिए और अपना जो खूनी लड़का लोग है TMC का जो नेता लोग है, इसको बचाने के लिए ममता जो जो कर सकते हैं सभी किया है। तो एक बार फिर अगर पंडाल की तरफ चलें और कुछ तस्वीरें आपको फिर पंडाल की दिखाएं। हालांकि नारकेल डांगा इलाका है, यहीं पर रहा करते थे, और ठीक पीछे अभिजीत सरकार का वो अस्पताल था जो वो यहाँ पर पशुओं के लिए चलाया करते थे। और अब उनके जाने के बाद उनका परिवार, उनके भाई जो हैं, उनके सारे जो कुत्ते थे उनका ध्यान रखते हैं। करीब 40 कुत्ते उस समय हुआ करते थे और अब भी 33 कुत्ते यहाँ पर मौजूद हैं।